हेलो दोस्तों, जी बोर्ड चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं इमेजिनेशन की। इमेजिनेशन एक ऐसी चीज है जो दुनिया बदल सकती है। सियान पैट्रिक की मशहूर किताब निकोला टेस्ला इमेजिनेशन एंड द मैन दैट इन्वेंटेड द 20th सेंचुरी की आज की इस बुक समरी में आप सीखेंगे कैसे आप अपने माइंड को ब्रॉडन कर सकते हैं, कैसे अपने दिमाग का दायरा बढ़ा सकते हैं, कैसे अपनी इमेजिनेटिव पावर्स को अपनी और लोगों की मदद के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे अपनी जिंदगी को एक मीडियोकर जिंदगी से एक बड़ी जिंदगी बना सकते हैं। यही सब हम सीखने वाले हैं आगे आने वाले इस वीडियो में। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए टू हैव अ ग्रेटर एंड लार्जर पर्सपेक्टिव ऑफ लाइफ। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी बेहतरीन लाइफ चेंजिंग समरीज आपकी सोच के दायरे को बढ़ाती रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं इस बेहतरीन बुक की समरी को। सब यही सोचते हैं कि अच्छा IQ होने और सक्सेसफुल होने में गहरा संबंध है। जिसका IQ अच्छा है वो सक्सीड होगा। तभी हम ये बिलीव करते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट्स जो नोबेल प्राइज जीतते हैं, बिजनेसमैन एंड इंडस्ट्रियलिस्ट जिनकी रैग्स टू रिचेस की स्टोरी होती है, हाई पोजीशन CEOs एंड एग्जीक्यूटिव्स जिनकी ग्रोथ एंड इनकम की कोई सीमा नहीं होती, इनका हाईएस्ट लेवल ऑफ IQ होता है। अगर आपको लगता है कि आपके पास सुपर IQ नहीं है और आप एक एवरेज ह्यूमन बीइंग हैं, तो आपके लिए एक खुशखबरी है। IQ से सक्सेस का कोई लेना देना नहीं है। गुड IQ डजंट गारंटी ग्रेट सक्सेस। साइंटिफिक रिसर्चेस एंड कोरिलेशन ये बताती हैं कि IQ और सक्सेस में कोई बड़ा कनेक्शन नहीं है। IQ एंड सक्सेस एक पॉइंट तक ही रिलेटेबल है। ये बात ठीक है कि जिसका IQ अच्छा है उसकी ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर जरूरी नहीं कि IQ अच्छा है तो इंसान ग्रो करेगा ही। बहुत से लोग ऐसे हैं जो IQ अच्छा होने के बावजूद ग्रो नहीं कर पाते, और ऐसे न जाने कितने लोग हैं जो कि एवरेज IQ होने के बावजूद अनलिमिटेड ग्रोथ हासिल करते हैं। अगर आप दो सेम IQ वाले लोगों को कंपेयर करेंगे तो दोनों में कई सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस पाएंगे। वन माइट बी वेरी वेरी सक्सेसफुल एंड अदर माइट बी डूइंग ओके टाइप्स इन लाइफ। तो IQ सिर्फ एक चीज है, इसके अलावा और बहुत सी चीजें हैं इंसान के एट्रीब्यूट्स में जो उसे सक्सेस या फेलियर बनाती हैं। अगर आपको लगता है कि आपका IQ लेवल कम है तो इस बात से परेशान ना होइए, घबराइए नहीं। डेफिनेटली उस पर काम जरूर करिए, पर ये समझ लीजिए कि आपकी सक्सेस कंप्लीटली उस पर डिपेंडेंट नहीं है। आपकी सक्सेस आपकी सोच पर डिपेंडेंट है। अब सवाल ये है कि अगर IQ सिंगल मोस्ट इम्पोर्टेंट कंपोनेंट नहीं है सक्सेस के मापदंड का, तो क्या है? कुछ लोग कहेंगे टू बी बोर्न लकी, इनहेरेंट बर्थ टैलेंट, पर एक्चुअली ये सच्चाई नहीं है। किसी भी फील्ड को ले लीजिए, हम जिन लोगों को बोर्न लकी या गॉड गिफ्टेड मानते हैं, एक्चुअली उन्होंने मेहनत की होती है जी जान से, पूरे एफर्ट के साथ, बिना दिन रात देखे। बड़े बड़े स्पोर्ट्स प्लेयर्स, एथलीट्स, एक्टर्स, म्यूजिशियंस, सिंगर्स, आर्टिस्ट्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, फेमस बिजनेस पीपल, कोई भी कैटेगरी के लोग उठा लीजिए जो टॉप पर पहुंचे हैं, ही और शी हैज वर्कड हार्ड फॉर इट। हेनरी फोर्ड अलग अलग बिजनेसेस में 5 से भी ज्यादा बार फेल हुए फोर्ड मोटर्स की सक्सेस से पहले। थॉमस एडिसन के स्कूल डेज में उनकी टीचर्स का कहना था कि ही साउंडेड वेरी स्टूपिड एंड डम। बीथोवन अपने इनिशियल डेज में इतना ऑकवर्ड तरीके से वायलिन बजाते थे कि उनके टीचर उन्हें होपलेस कंपोजर मानते थे। माइकल जॉर्डन अपनी हाई स्कूल टीम के पार्ट तक नहीं बन पाए थे क्योंकि सिलेक्टर्स का मानना था कि उनकी हाइट एवरेज बास्केटबॉल प्लेयर्स की हाइट से छोटी थी। ये लोग गॉड गिफ्टेड नहीं थे, ना ही कोई होता है। सभी परफॉर्मर्स एंड सक्सेसफुल लोग हार्डवर्क एंड प्रैक्टिस से अपने लिए एक मुकम्मल जहां क्रिएट करते हैं। ये लोग इतनी प्रैक्टिस करते हैं कि आम आदमी की लीग से हटकर कहीं ऊपर उठ जाते हैं। डॉक्टर के एंड्रिस एरिक्सन का 10,000 आवर रूल कहता है कि कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज में मास्टरी हासिल कर सकता है। इस 10,000 आवर प्रैक्टिस एंड वर्क रूल से ये जो लोग बड़ी तरक्की हासिल करते हैं और फेमस बनते हैं, दे मास्टर द थिंग्स इन देयर फील्ड। कंसिस्टेंसी इन लोगों में प्राइम होती है। ये अपनी फील्ड में, अपनी स्किल सेट में पूरे जोशो जुनून से लगे रहते हैं, उसमें नई नई चीजों को सीखते रहते हैं, प्रैक्टिस करते रहते हैं, एंड दे कीप डूइंग इट अगेन एंड अगेन। ये लोग छोटी मोटी हार या सेटबैक से घबराते नहीं, और यही सक्सेस का असली फलसफा है। अगर आप चीजों के पीछे लगे रहेंगे, उसे क्विट नहीं करेंगे, तो आपका सक्सेस होना तय है। आप अपने मुकाम को हासिल कर ही लेंगे। सक्सेस का जीनियस कोड है इमेजिनेशन एंड हार्डवर्क। सक्सेसफुल लोग सक्सेस होने से बहुत समय पहले उसे इमेजिन कर लेते हैं और फिर उस इमेजिनेशन पर पूरी मेहनत और पूरे दिलोजान से, पूरी शिद्दत से लग जाते हैं टू मेक देयर इमेजिनेशन अ रियलिटी। लाइफ सक्सेस के लिए सबसे जरूरी चीज है इमेजिनेशन। अपनी सोच पर कॉन्स्टेंट
कॉन्स्टेंटली लगातार काम करते रहना, सोसाइटी कंडीशंस एंड कॉन्फॉर्मिटी को छोड़ के फोकस के साथ अपने गोल, अपने उद्देश्य पर लगे रहना, यही सीक्रेट है सक्सेस का। निकोला टेस्ला भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन पर खूब काम किया लाइफ में एंड इन्वेंटेड लॉट ऑफ थिंग्स। हम सभी को लाइफ में फंडामेंटल चॉइसेस चूज करनी पड़ती हैं। चॉइस कि हम जिंदगी की राह पर किस हिसाब से चले, जिस हिसाब से सोसाइटी चाहती है, समाज चाहता है, या हम लाइफ की वो राह पकड़े जो हमारा मन चाहता है, जो हम खुद चाहते हैं। इसी पशोपेश में सारी जिंदगी निकल जाती है इंसान की। सब कुछ इस चीज पर डिपेंड करता है कि कैसे हम अपने आप को एम्पावर करके अपनी जिंदगी का रियल मीनिंग निकाल सकते हैं, उसके रियल मायने बना सकते हैं। ये दुनिया इमेजिनेटिव एंड जीनियस लोगों के रहमो करम पर चल रही है। छोटी से छोटी चीज से लेकर बड़ी से बड़ी चीज इन्हीं इमेजिनेटिव लोगों की देन है। स्मार्टफोन, इलेक्ट्रिक कार, टीवी, फ्रिज, एयरप्लेन, वैक्सीनेशंस, मेडिसिन्स, जो कुछ भी ले लीजिए, हर चीज किसी न किसी इमेजिनेटिव क्रिएटिव माइंड की पावर से बनी है। आप भी अपने नॉर्मल ढर्रे से हटकर अपने इमेजिनेटिव एंड क्रिएटिव माइंड की मदद से संसार में बड़ा चेंज ला सकते हैं। मैनकाइंड की डेवलपमेंट के लिए बड़ा योगदान दे सकते हैं। इस दुनिया में अपने नाम को स्वर्ण अक्षरों में दर्ज करा सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन हाउ यू थिंक एंड व्हाट यू वर्क अपॉन। फैक्ट्स एंड आइडियाज अपने आप में डेड होते हैं, इमेजिनेशन ही फैक्ट्स एंड आइडियाज को जीवन देती है। लाइफ के डिफरेंट एडवेंचर्स एंड पजल सॉल्व होने की वेट कर रहे हैं। हर कोई इसे सॉल्व कर सकता है और इसे सॉल्व करने की फीस है इमेजिनेशन। पर हर व्यक्ति इस फीस को पे नहीं कर पाता, क्योंकि इस राह पर बड़े चैलेंजेस, बड़े प्रेशर, बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जिन लोगों ने भी दुनिया बदली है, दुनिया के लिए किसी नई चीज का इजाद किया है, बड़ी एफर्ट और मेहनत से किया है। पहले तो उन चीजों को बनाने में मेहनत लगी और फिर उन चीजों को दुनिया के सामने ये सक्सेसफुली प्रूव करने में कि ये चीज काम करती है। जो मर्जी कह लीजिए, शुरुआत में हर क्रिएटिव माइंड को अपोजिशन सहनी पड़ती है। उनकी बातों को लोग बिलीव नहीं करते, लोग चेंजेस को एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते जब तक ये प्रूव ना हो जाए कि चीज उनके फायदे की है। सभी जानते हैं जब कंप्यूटर्स आए थे कितना अपोज किया था दुनिया ने इनका। और कंप्यूटर्स ही क्यों, कोई भी चीज देख लीजिए, हर चीज का अपोजिशन होता है दुनिया में। शुरुआती दौर में इमेजिनेटिव लोगों के रास्ते में बहुत सी रुकावटें आती हैं, पर फिर भी वो लगे रहते हैं, क्योंकि उनके दिमाग में एक जुनून होता है, कुछ कर गुजरने की इच्छा होती है। और वही ये लोग हैं जो दुनिया में बदलाव ला पाते हैं। साल दर साल, न जाने कितने हजारों सैकड़ों सालों से ये क्रिएटिव माइंड्स इस दुनिया में अच्छे के लिए बदलाव लाते चले जा रहे हैं। निकोला टेस्ला भी एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी इमेजिनेशन से 20th सेंचुरी को एक नया मोड़ दिया। जैसे कि हमने बात की थी कि लाइफ में सक्सेस के लिए अलग अलग एट्रीब्यूट्स की जरूरत होती है, अलग अलग पैरामीटर्स पर। फाइनेंशियली तो नहीं, बट निकोला टेस्ला इमेजिनेटिव एट्रीब्यूट्स पर बहुत कामयाब रहे, जिसके चलते उनके नाम पर 250 से भी ज्यादा पेटेंट्स मौजूद हैं। उन्होंने ऐसी ऐसी चीजों का इजाद किया जिसने दुनिया का रुख ही बदल दिया, जो हम आज तक इस्तेमाल करते हैं। अगर हम उनके कुछ महान आविष्कारों की बात करें तो वो कुछ इस तरह हैं: ऑल्टरनेटिंग करंट, रिमोट कंट्रोल टेक्नोलॉजी, नियॉन लैंप टेक्नोलॉजी, वायरलेस एनर्जी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, टेस्ला कॉइल, टेस्ला वॉल्व, टेस्ला टरबाइन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, रेडियो फ्रीक्वेंसी, रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड। आज हम जो भी चीज यूज करते हैं, कहीं ना कहीं उसमें उनका बहुत बड़ा योगदान है। निकोला टेस्ला's इमेजिनेशन पावर्स वर सुपर स्ट्रॉन्ग। इमेजिनेशन एक की वर्ड है जिसकी वजह से दुनिया चल रही है। आइंस्टाइन का कहना था, इमेजिनेशन इज मोर इम्पोर्टेंट देन नॉलेज। कल्पना ज्ञान से ज्यादा महत्वपूर्ण है। सभी जीनियस माइंड इनक्रेडिबली क्रिएटिव होते हैं। ये लोग ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस को रियलिटी बनाने की पावर रखते हैं। शेक्सपियर, हेमलेट, बेल्स टेलीफोन, पाइथागोरस थ्योरम, आखिरकार ये सब चीजें कैसे उपजी? स्टीव जॉब्स का कहना था, क्रिएटिविटी इज जस्ट कनेक्टिंग द डॉट्स। साल्वाडोर डाली का कहना था, अगर आप चीजों को इमिटेट नहीं कर सकते तो कोई नई चीज प्रोड्यूस ही नहीं कर सकते। पिकासो, जो वर्ल्ड के सबसे बड़े आर्टिस्ट में से एक थे, उनका कहना था, गुड आर्टिस्ट कॉपी बट ग्रेट आर्टिस्ट स्टील। मार्क ट्वेन का कहना था कि सभी आइडियाज सेकंड हैंड होते हैं, ये कॉन्शियसली एंड अनकॉन्शियसली ड्रॉ होते हैं आउटसाइड वर्ल्ड के आइडियाज से। कोई भी लाइफ चेंजिंग चीज या इन्वेंशन कंप्लीट वैक्यूम या आइसोलेशन में नहीं हो सकती। क्रिएटिविटी को एक प्रोसेस
की तरह देखना शुरू कीजिए। कनेक्ट, स्ट्रेच एंड मर्ज थिंग्स इन अ न्यू वे। क्रिएटिव जीनियस और कुछ नहीं होता, बस ये है कि ये लोग डॉट्स को बेटर कनेक्ट कर पाते हैं और इसलिए बड़ा सोच पाते हैं। पर यहाँ पर एक कैच है, डॉट्स को कनेक्ट करने से पहले ये समझना जरूरी है कि आपके पास डॉट्स तो होने चाहिए जिन्हें आप कनेक्ट कर सकें। बिंदुओं को कनेक्ट करना तभी पॉसिबल है जब आपका माइंड उस वेवलेंथ पर हो। जितना ज्यादा आप चीजों के लिए एक्सपोज होंगे उतनी ही आपकी ग्रिट और इमेजिनेशन बढ़ेगी। जितना ज्यादा आपका नॉलेज और एक्सपीरियंस होगा उतना ही आप नई चीजों के लिए एक्सपीरियंसेस क्रिएट कर पाएंगे, न्यू एसोसिएशन एंड फ्रेश आइडियाज संजो पाएंगे एंड हैव अ ग्रेटर लेवल ऑफ क्रिएटिविटी। क्यूरोसिटी डायरेक्टली कनेक्टेड है इमेजिनेशन एंड क्रिएटिविटी से। क्रिएटिव बनने का ये एक एसेंशियल पार्ट है। जिंदगी और डिफरेंट चीजों में अपना इंटरेस्ट एक्सपैंड कीजिए, नए नए एक्सपीरियंसेस लीजिए, रीड बुक्स, वॉच डॉक्यूमेंट्रीज, अपने आइडियाज एंड थॉट्स को लोगों के साथ डिस्कस कीजिए। न जाने कौन सी चीज, कौन सी इमेजिनेशन लाइफ एंड क्रिएटिविटी की पजल्स को सॉल्व कर दे एंड हेल्प यू क्रिएट समथिंग बिग एंड लाइफ चेंजिंग। हेनरी फोर्ड का कहना था कि दुनिया हर जगह आइडियाज से भरी पड़ी है। आइडियाज हर समय हमें दिमाग में हिट करते रहते हैं, आपको बस उन्हें लाइफ में एग्जीक्यूट एंड इम्प्लीमेंट करने की देरी है। ऐसा करके आप अपनी इमेजिनेशन को रियलिटी बना लेंगे। इसके लिए जरूरत है तो बस करेज की, करेज टू आइडेंटिफाई द आइडिया, करेज टू फाइट विद द वर्ल्ड, करेज टू मेक पीपल कन्विंस, करेज टू बी योर ओन सेल्फ। करेज कि आप अपने आइडियाज एंड इमेजिनेशंस को इतना बड़ा बना सके कि दुनिया उस पर विश्वास करने पर मजबूर हो जाए। ऐसा करके आप दुनिया में बड़ी से बड़ी चीज हासिल कर सकते हैं। आई होप यू गेट बेनिफिटेड फ्रॉम द समरी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दे। लाइक्स हमें अच्छे लगते हैं और मोटिवेशन भी देते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब तो जरूर कर लें ताकि ऐसी थॉटफुल एंड नॉलेजेबल समरीज आप तक पहुंचती रहें और आपको ग्रो करने में मदद करती रहें। अगर इस शानदार बुक को आप और डिटेल में पढ़ना चाहते हैं तो बुक का बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप कन्वीनियंटली वहां से बुक को ऑर्डर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी को हेल्प कर सकती है, किसी स्टूडेंट को, किसी प्रोफेशनल को, तो उससे इस वीडियो को शेयर जरूर करें। नॉलेज ऑलवेज ग्रोज व्हेन शेयर्ड विद पीपल। विश यू गुड लक एंड a speedy growth from Gboard channel. Thank you.